नमस्कार, भारत की शान में आपका बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं रचना बंसल। आज भारत की शान में हम आपको एक बेहद खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं और ये खास शख्सियत हैं रोहन शाह। रोहन जी, आपका बहुत स्वागत है भारत की शान हमारे खास प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि रोहन शाह स्पोर्ट्स की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। रोहन शाह ने 2019 में थाईलैंड में आयोजित 8वीं विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 रजत पदक जीते हैं। 2020 में यूक्रेन में आयोजित विश्व कप पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। सितंबर 2022 में किर्गिस्तान में आयोजित 9वीं विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 कांस्य पदक जीते। फरवरी 2023 में उन्होंने नेपाल काठमांडू में आयोजित इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इनलाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता और दिसंबर 2023 में भारत में आयोजित 10वीं विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इनलाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2023 में 2 रजत पदक जीते हैं। ये सभी कामयाबी आपके नाम है और रोहन शाह जी, आप इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, स्पोर्ट्स की आपकी जर्नी आखिर कैसे शुरू हुई? इस कामयाब यात्रा के बारे में आप शुरू से जरा बताइए, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जी, देखिए, जर्नी तो 5 साल पहले ही शुरू हुई है और एथलीट की जर्नी की अगर बात करें तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। बचपन में जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि घर में फैमिली वाले सिर्फ खिलाया पिलाया करते थे और हमेशा हर थोड़ा देर में कुछ ना कुछ मम्मी लेकर आ जाती थी खिलाने के लिए और कोई रोक टोक नहीं था, कोई थोड़ी देर में कुछ लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, तो आप समझ लीजिए और माँ कि मैं बहुत ज़्यादा गोलू मोलू और मोटा सा था उस समय। आज उस समय जब मैं काफ़ी मोटा था और उसको ओवरकम करने के लिए जो भी मैंने आज तक चीज़ें की है, वो फिटनेस मुझे आज यहाँ तक लेकर आया है। ताकि कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती है, उस समय भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं था कि फ़िटनेस क्यों ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ जब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। उसी दौरान मैंने अपनी जर्नी शुरू की जिम जाकर और मेरी मंशा थी कि मैं कुछ ना कुछ फ़िटनेस के ऊपर जाकर अपना वेट लॉस करूं और मैंने जिम ज्वाइन ही किया था सिर्फ वेट लॉस करने के लिए। बट कहते हैं कुछ चीज़ें हमारे डेस्टिनी में लिखी होती है और उसी दौरान मैंने जिम में एक एथलीट से मिला। वो एक नेशनल प्लेयर था और वो इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा था। उसी समय मैंने अपने जिम के ट्रेनर से बोला कि मुझे भी कुछ सीखना है, मुझे भी गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। तो वहाँ से मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला और एक दिन अचानक मुझे पता चला कि मैं इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो 2019 में मैंने थाईलैंड में 2 सिल्वर मेडल जीते। 2020 में मैंने यूक्रेन में 2 गोल्ड मेडल जीता। फिर 2022 में मैं किर्गिस्तान में 2 ब्रॉन्ज़ मेडल जीते भारत के लिए और 2023 में नेपाल में हुआ, उसमें मैंने 1 गोल्ड मेडल जीता और हाल पिछले साल 2023 दिसंबर में हैदराबाद में हुआ था, वहाँ पे मैंने 2 सिल्वर मेडल भारत के लिए जीते हैं। तो यही रही मेरी लाइफ की जर्नी। बहुत सी बड़ी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपने कहा बचपन में आप गोलू मोलू से थे, लेकिन अभी आप पूरी तरह से फिट दिख रहे हैं। ये इंस्पिरेशन आप में आई, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन रोहन जी, बिजनेसमैन फैमिली में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो फैमिली का बिजनेस ही संभालते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। आपको खेल और भारत के लिए खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? और साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइए कि आपको फिटनेस के बारे में इतनी शानदार जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड जो भी है मैटर तो ज़रूर करता है, बट कहीं ना कहीं मुझे आज़ादी मिली है अपने घर से कि मैं अपने एम पे काम कर पाऊँ। मैं अपने पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है क्योंकि एक वो भी स्टेट प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। अच्छा। और कभी उन्होंने मुझे रोक टोक नहीं किया किसी भी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे किसी भी में भी हो। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं किया और मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं अपना श्रेय अपने स्कूल को भी देना चाहूँगा क्योंकि मैं एक डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ। तो हमारा फर्स्ट हाफ जो होता था जनरली एकेडमिक्स की होती थी और सेकंड हाफ हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के लिए होता था। तो मैं स्कूल को ज़रूर श्रेय देना चाहूँगा कि हमें एक स्पोर्ट्स सेलेक्ट करना ही पड़ता था, आप खाली वहाँ बैठ नहीं सकते थे। तो मेरे को एक स्पोर्ट्स फोर्सफुली हम लोग को ज्वाइन करना पड़ा था।
तो वो मैं अपने स्कूल को देना चाहूँगा कि मेरे को स्पोर्ट्स में लाने वाला मेरा स्कूल भी है, उसमें श्रेय देता हूँ। और मोटापे की वजह से मुझे काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हो रही थी उस समय, और जिसकी वजह से मैंने फ़िटनेस को ध्यान देते हुए मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की। मैंने उस पे इंटरेस्ट दिखाया, मैंने उसमें कोशिश की कि क्या हेल्थ से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आज भी उस नॉलेज को गेन कर रहा हूँ और उसके ऊपर पढ़ता रहता हूँ, और आज भी उसके ऊपर पढ़ रहा हूँ, हेल्थ और फिटनेस के ऊपर। अच्छा, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं रोहन जी, आप स्पोर्ट्स के अलावा बहुत सी सोशल एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहते हैं और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? और जैसे इसमें आप काम करते हैं सामाजिक जागरूकता फैलाने का भी, और साथ ही साथ सामाजिक ऐसी गतिविधियाँ जिसमें लोगों के बीच में आप जाएं, कई हेल्थ कैंपेन भी आप यहाँ पर लगाते हैं, मेल मिलाप भी इसमें आगे बढ़कर आप इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा आप एक सफल बिजनेसमैन भी हैं, ये हम दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे। इन सभी के पीछे आपका मकसद क्या है? एक मेरी आदत थी कि मैं कभी शांति से बैठ नहीं सकता था। मेरे को हमेशा कुछ ना कुछ करने की आदत है, मैं खाली बैठ नहीं सकता। तो मैं जब भी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था तो वो मुझे उससे शांति मिलती थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था कि मैं किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। और जो लोग मुझे आइकन समझते हैं, मैं उनको आज भी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ ना हो, और कम से कम हो, तो मैं उनको मदद करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी तलाशते हैं, जिनमें से एक आप भी हैं, अप्रिशिएबल है। रोहन जी, कहा जाता है कि सफलता चुनौतियों के बगैर नहीं मिलती है। आपकी बतौर एक एथलीट की जर्नी में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? देखिए, चैलेंजेस और चुनौतियाँ तो लाइफ में, सबके लाइफ में आती है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं, बट जो सबसे, और मैं उसको एक पार्ट ऑफ द लाइफ समझता हूँ, और एक इम्प्रूवमेंट करने की दर्जा समझता हूँ। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजेस था वो था लैक ऑफ अवेयरनेस। मुझे बहुत ज़्यादा, जब भी मुझे कोई चीज़ पता नहीं होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता था, मुझे डीमोटिवेट किया जाता था कि ये तेरे लायक नहीं है, ये तू कर नहीं सकता, इसमें तुम्हारी कैटेगरी है ही नहीं, और आप इस फील्ड में जा नहीं सकते। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि आप अवेयरनेस अब लोगों के बीच फैलाते हैं ताकि उन्हें कोई मिसगाइड ना कर सके। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप बहुत सारे युवाओं की प्रेरणा है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यूथ को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि फॉलो योर पैशन, और अपने पैशन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। मैं अपने ही लाइव एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं हमेशा यही सोचता था कि जब मेरे क्लास के जो टॉपर्स होते थे उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं लोगों को यही कहूँगा कि अगर आप अपने पैशन या इंटरेस्ट को, अगर आप उसमें वर्क करना शुरू कर दें तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ पे काम करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं दिखता, तो हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम यही सोचते हैं कि आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट वो कभी कल आता नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नदी, क्या नदी रुकती है? मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ बहती हुई नदी के साथ। बी लाइक अ रिवर, क्योंकि नदी कभी रुकती नहीं है, वो चट्टानों से गुजरती है, बहुत सारे पत्थरों से गुजरती है, रेत से गुजरती है, बट वो कभी रुकती नहीं है। तो मैं भी लोगों को, यूथ को यही कहना चाहूँगा कि नदी की तरह आप भी आगे बहते रहें, कामयाबी आपको इसी तरीके से मिलती रहे। चुनौतियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन चुनौतियों से पार पाएं तो पहचान बनती है, जैसे कि आपने अपनी बनाई है, और आप युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत शुक्रिया खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।